हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती के सामाजिक विज्ञान को लेकर विशेष महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहे जो एनसीईआरटी से पूरा निचोड़ है। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुई है? बताइए, किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुई है? सिंध पाकिस्तान में, गुजरात भारत में, राजस्थान भारत में, हरियाणा भारत में, पंजाब भारत में। बताइए, कुट दिया हुआ है केवल एक तीन, केवल एक तीन चार, तीन चार। बताइए हड़प्पा नगर कहाँ पे पाया गया है? जल्दी से बताइए हड़प्पा नगर कहाँ पे पाया गया है? तो हड़प्पा सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच पाया गया है। पांचों में पाया गया है। कहाँ ऑप्शन है? चलिए, डी इज द और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हड़प्पा सभ्यता के घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता है। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता है और कुछ घरों में कुएं भी होते हैं। ठीक है, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी हो। हर नाली में हल्के ढलान होते हैं ताकि पानी आसानी से बह सके। बताइए हड़प्पा सभ्यता के घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता है। इन नगरों के ऐसी विशेषता का संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताइए। क्या इसका गलत हो जाएगा? देखिए, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते हैं, ये सही है। ठीक है, सही हो जाएगा। अधिकांश घरों एक अलग स्नानघर होता है, सही बात है। इन सभी नगरों के नालों को खुला रखा जाता, नालों को खुला नहीं रखा जाता। ठीक है, नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते हैं। ठीक है, मैन होल बनाया जाता है जिनके जरिए देखभाल की जा सके। ठीक है, यही सही उत्तर हो जाएगा। गलत है मतलब सही नहीं है, यही सही नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ पहला कथन क्या बोल रहा है? नगरों के शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। बताइए, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा, शासक के नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। ठीक है, तीन गो कथन है। तीनों कथनों में से क्या सही है? बताइए। सही पूछ रहा है। ठीक है, नगरों को शासक वर्ग की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता है, सही बात है। हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में जो ये करता है, इमारतों की योजना, जुटे रहने लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगाते थे। ठीक है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। ठीक है, लिपिक और शिल्पकार भी रहते हैं क्योंकि लिपिक के
माध्यम से मोहरों का पता चलता था, मोहरों का पता चलता था, कौन सा मोहर में लिखे थे, शायद अन्य चीज़ें भी लिखते थे। ठीक है, तो इससे उत्तर 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर। और तीसरा भी है, तीसरा भी सही है। ठीक है, शासक नगरवासियों द्वारा व्यापार किया जाता है, इससे क्या होता, सॉरी ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा से प्रांत बाट के मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। निम्नलिखित कथन दिया हुआ है, क्या क्या कथन दिया हुआ। बांटो को बनाने के लिए सामान्यतः चुना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बांटो बनाने के लिए क्या होता है, सामान्यतः चुना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, म- मनकों के निर्माण के कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए इसका क्या होता है, हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर, ठीक है, कौन सा पत्थर, चट पत्थर का उपयोग किया जाता है, चट पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चट पत्थर का प्रयोग किया जाता है, इसे ना कि चुना पत्थर, ना कि चुना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा पत्थर, चट पत्थर। ठीक है, पत्थर का ही एक रूप है चट पत्थर। ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तोलने के लिए ही बनाया गया है, इसको क्या होता है, बहुमूल्य धातुओं को तोलने के लिए बनाया जाता है। लेकिन मनकों के निर्माण के कार्लियन पत्थर के प्रयोग किया जाता है, तो इसके सही उत्तर 2 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल एक कढ़ाईदार वस्त्र बना पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्यों हुआ, मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी, इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई दिया था। ठीक है, व्यक्ति मिला था, इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया था। ठीक है, चलिए, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहर बनाने के लिए, मोहर जो होते हैं बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। क्या होगा कथन सही है, इसका कथन कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। तो सोने और चांदी की से गहने के बर्तन बनाया जाता है, सही बात है। तांबे और कांसे के केवल, केवल का अर्थ है क्योंकि तांबे और कांसे ही नहीं होता है। ठीक है, इनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातु से बनाए जाते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, मोहरों से बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। केवल 1 और 3 हो जाएगा सही उत्तर, इसका बी इज द करेक्ट आंसर। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले थे, बताइए। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा जो है कौन सा हड़प्पा स्थल से मिला था। सतकह को, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, क्या होगा इसका सही आंसर। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला था। सूची सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, जो हड़प्पा कालीन की एक स्थल है। ठीक है, आगे देखिए, कथन दिया हुआ है। हड़प्पा के नगर में सूत कताई का काम होता है। हड़प्पा नगर में क्या होता है, सूत कताई का काम होता है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होता है, क्या होता है, कारण बोल रहा है मेहरगढ़ में कपास की खेती होता है। क्या सही है, बताइए जल्दी से। देखिए हड़प्पा लगभग 7,000 ईसा पूर्व
पूर्व का बात हो रहा है, पूर्व वर्ष का बात हो रहा है। यहाँ मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, यहाँ मेहरगढ़ में क्या होता है, कपास की खेती होती थी। ठीक है, कपास की खेती होती थी। कब? 7000 पूर्व। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े, अवशेष, चांदी की एक फूलदान की ढक्कन और कुछ अन्य तांबे जैसे वस्तुएं चिपके हुए मिले पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए आर दोनों सही है, परंतु आर की अपेक्षा ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के सामान्यतः किस रंग के उपयोग हुआ होता है, बताइए। लाल, हरा, पांडु, नीला। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। कौन सा मिट्टी का कलर रहता है? लाल मिट्टी रहता है। ठीक है, लाल कलर होता है। इसमें इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती है और निचले हिस्से में, मिट्टी के बर्तन निचले जो हिस्से है, ये निचले हिस्से में काले रंग का रहता है। ठीक है, काले रंग का रहता है और ये सब साइड में लाल रंग का होता है। ठीक है, क्वेश्चन जिधर से पूछेगा उधर से आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग के चलते ही इतना मेहनत किया जा रहा है। एक गुरु के चलते आप इतना तो कर सकते हैं। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फे, फेंस इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फेंस है। एक फेंस क्या होता है, देखिए। इस काल में फेंस में मन की चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। फेंस के माध्यम से क्या होता है, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप पाए जाते हैं, क्या होता है, थे फेंस के कृत्रिम रूप तैयार किया जाता है। कथन सही है। कौन सा कथन सही है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर दोनों हो जाएगा, क्योंकि इस काल में फेंस की मानव को चूड़ियाँ और बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाया जाता है। तो इसमें शंख, पत्थर का शंख, और जहाँ प्राकृतिक रूप से इसको तैयार किया जाता है फेंस के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। कृषक और चरवाहा गांव में रहते थे। हड़प्पा लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। सही ने, देखिए कृषक और चराहो गांव में रहते थे उस टाइम, सही बात है, उस टाइम रहते थे। हड़प्पा लोग गेहूं और जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, सही बात है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग करना उस टाइम पहली बात था। ठीक है, सभी हड़प्पा नगर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ये गलत है, क्योंकि यहाँ सिंचाई के लिए लोग पानी संचय किया होगा और आवश्यक पड़ने पर उससे फल की सिंचाई होगी। ठीक है, संचय किया जाता है वहाँ, मतलब जमा किया जाता है पानी को, और उसके बाद आवश्यक पड़ने से उसको ये कर देता है। तो ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित कौन सा है, जल्दी से बताइए। धोलावीरा, धोलावीरा, जल्दी से बताइए धोलावीरा कहाँ है। गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। तो कहाँ हो जाएगा ये, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। और यहाँ धोलावीरा में साफ पानी मिलता है और यहाँ ज़्यादा उपजाऊ के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त थे।
परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बाँटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन-सा था बताइए? हड़प्पा कालीन नगर 2 भाग में विभक्त था, ठीक है? उनमें परंतु एक नगर 3 भाग में बँट गया था, वो कौन-सा भाग है बताइए? तो क्या हो जाएगा, धोलावीरा था, ठीक है? वो धोलावीरा 3 भाग में बाँट गया था, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए? हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? हड़प्पा कहाँ पे है ये? गुजरात की तट पर है, ठीक है? गुजरात की तट पर क्या है? लोथल नगर है, ठीक है? लोथल नगर है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल नगर, ठीक है? चलिए आगे देखिए। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। क्या है? यह एक बंदरगाह भी है। इस नगर में एक भंडार गृह भी है। यह से एक इमारत मिली है जहां मन के बनाने का काम होता है। देखिए यहाँ सबसे पहला यह गुजरात में है, सही बात है। लेकिन यह माही नदी के किनारे नहीं है, माही नदी के किनारे नहीं। कौन सा नदी के किनारे है बताइए तो? साबरमती, साबरमती नदी के किनारे में बसा हुआ, जिसको हम लोग भगवा नदी उप उपनदी है, जो भगवा नदी बोलते हैं, ठीक है? भगवा नदी भी बोलते हैं, भगवा नदी के किनारे बसा है, ठीक है? ये हम लोग का सही नहीं, ठीक है? माही नदी नहीं होगा। हड़प्पा कालीन मोहर, मोहर मतलब मुद्रा होता है। मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद कराना मोहरबंदी कहलाता था। कथन कौन सा सही है उपयुक्त कथन में बताइए? तो क्या हो जाएगा, मोहर का प्रयोग सामान भरे उन डिब्बों के थैलों के चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता। तो सही एक ही होगा, केवल एक आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क है। क्या क्या तर्क है देखिए? नदियों को सुखाना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। नीचे कुट दिया हुआ है, बताइए। क्या हो जाएगा इसका? सभी हो जाएगा, दो तीन सभी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत का वैज्ञानिक का विभिन्न तर्क था। क्या क्या तर्क था? नदियों को सुखाना, जंगलों का विनाश करना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ठीक है? ये हड़प्पा का सभ्यता का कालीन था, ठीक है? वेद संख्या में 4 है। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा निम्नलिखित है? प्राचीन वेद बताइए। प्राचीन वेद कौन सा है? जल्दी से बताइए, प्राचीन वेद किसको बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद प्राचीन है, ठीक है? 4 वेद है हम लोग का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है? तो सबसे प्राचीन वेद हम लोग का ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है? ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है? सबसे प्राचीन वेद है। और इस ऋग्वेद के आधार पे जिसकी रचना लगभग हम लोग का 3500 वर्ष पूर्व में, 3500 वर्ष पूर्व में है, ठीक है? ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है, ठीक है? सूक्त कितना है? 1000 से भी ज्यादा है, ठीक है? 1000 से भी ज्यादा है, ठीक है? और ये सूक्त किसके ऊपर है? देवी देवता के ऊपर है, ठीक है? देवी देवता के ऊपर है, ठीक है?
इसमें 3 देवता कौन सा महत्वपूर्ण है? अग्नि, जो ऋग्वेद में महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंद्र युद्ध की देवता और सोम वनस्पति का देवता बोला जाता है। ठीक है, इंद्र क्या होता है? युद्ध का देवता माना जाता है और सोम वनस्पति का देवता माना जाता है। ठीक है, वनस्पति का देवता बोला जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखा जाए। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं सभी आपका एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का है। आप लोग देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केवल 2 और 3 हो जाएगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। ऋग्वेद भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृति कहलाती है। ऋग्वेद उच्चारण श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। ठीक है, श्रवण के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सरस्वती, सिंधु, गंगा, जमुना, ब्यास। बताइए क्या हो जाएगा? गंगा नदी और जमुना नदी के बहुत कम उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहित में बांटा जाता था। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होता था। बताइए क्या होगा? तो इसमें संदर्भ में सही नहीं है, यही है। ठीक है, क्यों नहीं है? ऋग्वेद में मवेशी बच्चा खास करके पुत्रों को घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती। घोड़े की लड़ाई के लिए रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, और युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहित में बांटा जाता था। ठीक है, मवेशी जीत कर क्या करता है? लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती है जहाँ चारागाह भी होते हैं। युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग सरदार रख लेते हैं और तो कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता है और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। शेष धन क्या करता है? कुछ धन सरदारों के पास रहता है और कुछ धन पुरोहित, और जो बच जाता है उसको आम लोगों के बीच में भी बांट दिया जाता है। इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सभी सही है। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूह पुरोहित और राजा। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के योग और अनुष्ठान करते थे। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो क्या हो जाएगा? पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के योग और अनुष्ठान करते थे। केवल एक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद में कौन सा शब्द मिलते हैं? जल्दी से बताइए तो कौन सा मिलते हैं? पुरु जन विषु, भारत जन विष, युदु जन विष। तो क्या हो जाएगा? तीनों ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य लोग विरोधियों के निम्नलिखित विकल्पों में क्या कहते थे? शत्रु, विरोधी, दस्यु। क्या कहते थे? दस्यु कहते थे। आर्य लोग जो क्या होता है, विरोधी लोगों को दस्यु के नाम से जानते थे। ठीक है, जिस युग में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने के प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणी कब्रों का प्रथा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो कुछ महापाषाण क्या होता है, जमीन के भीतर होते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर होते हैं, ठीक है। इसलिए केवल दो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है, बताइए। जमीन के अंदर जो दिखाता है वो कैसा है, गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर होता है, ठीक है। केवल एक और दो होता है। जमीन में जो भीतरी के महापाषाणिक कब्र होते हैं वो कैसा दिखा देते हैं, गोलाकार सजाए होते हैं और अकेला खड़ा हुआ पत्थर रहता है, ठीक है। आगे देखिए, सभी महापाषाणिक कब्रों की कुछ समानताएं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, काली लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरी मिट्टी के बर्तन, भूरे चित्रे की मिट्टी के बर्तन। क्या हो जाएगा, काले लाल मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बताएं। महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति भिन्नता को दर्शाती है, ठीक है। महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाती है। कुछ महापाषाणिक कब्रों से ही एक परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले होते हैं। कब्रों पर गलाकार चट्टानों या खड़ी चट्टान रख कर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता है जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो ये गलत है, डेथ होल के नाम से नहीं जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है जल्दी से बताइए, तो कमेंट कीजिए। पॉट होल के नाम से जाना जाता है, पॉट होल के नाम से जाना जाता था उसको, ठीक है। और रास्ता को क्या नाम है, पॉट होल के नाम से जाना जाता था। ये गलत है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये घोड़ नदी जो है उसके किनारे बैठा हुआ था, ठीक है, घोड़ नदी। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती थी। यहाँ क्या होता है, कब्रों से अनेक प्रकार की जानकारी मिलता है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय सीधा लिटाकर दफनाया जाता है। यहाँ वयस्क को क्या कहता है, सीधा लिटाकर लिटाया जाता था, ठीक है, कब्र कर दफनाया जाता था, ठीक है। उनका सिर उत्तर की ओर होता है। उनका सिर क्या होता है, उत्तर की तरफ दिशा पर होता है, उत्तर की दिशा पर होता है। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता है। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रख जाते हैं। ऐसे बर्तन जो हम लोग शायद ही खाना उसमें बनाते हैं ना ही कुछ करते हैं, उसको उस जगह पे रख दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। चरक संहिता जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सभी, और ये सभी छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सभी छपने वाले क्वेश्चन है। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए।